16 साल की बेटी को खुआ, उस माँ का दर्द को समझिए, उसके पिता के दर्द को समझिए। आज शर्म आती है कि विद्यालय तक अपने पहुंचा वो बेटी, विद्यालय तो जा रही लेकिन घर नहीं आ रही है। टूटेगा ताला उस दिन संविधान का पेटी का, जिस दिन जिसम लुटा जाएगा नेताओं का बेटी का। 11 जून की यह घटना है, आज 17 तारीख हो गए। पप्पू यादव हर घटना पे जाकर के रोता पिलाते चिल्लाते थे। चिराग पासवान जी हर घटना पे जाकर के सरकार को एहसास कराते थे कि देखिए किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। तेजस्वी यादव जी को जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं गए भाई? नोट कर भी वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे, वो भी जाके ट्विटर पर ट्वीट किए हैं, लेकिन पवन सिंह भी नहीं पहुंचे। देखिए, ट्वीट करना, सोशल मीडिया पे ट्वीट करना एक आसान तरीका हो। देखिए, एक तरफ इस देश में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है। हम बात कर रहे हैं बिहार के औरंगाबाद के नबीनगर के बारे में, जहां पर एक छात्रा जो है सुबह में कोचिंग जाती है पढ़ाई करने के लिए, और छात्रा के साथ कुछ ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी हमारे साथ पुरुषोत्तम भाई ये हर मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हैं। ये बताइए कि आपको कैसा लगता है? एक तरफ देश में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं एक बेटी जो है कोचिंग जाती है पढ़ने के लिए, साथ ऐसा होता है कि सोच भी नहीं सकते। देखिए, मामला प्रेम प्रसंग का हो या मामला कुछ और हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है कि 16 वर्ष की श्रेया कुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी लाश तालाब में मिला है। वो लड़की 11 जून को गायब होती है, उसकी लाश 13 जून को मिलता है, 2 दिन बाद मिलता है। उस राज्य में, जिस राज्य में सुशासन की हवाला दिया जाता है, उस राज्य में जिस राज्य की सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए ना जाने कितनी सारी योजनाएं लाते हैं, महिला आयोग बना हुआ, कई सारे आयोग है, कई सारे कंपनियां काम कर रही है महिलाओं के लेकर के, लेकिन इस राज्य में जिस सुशासन की राज, जिस जंगल राज खत्म करने के नाम पे बैठी इस बिहार के मुख्यमंत्री, आज हमें इस बात को कहने में डर लगता है कि इस बिहार में जंगल राज नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से जंगल राज है, हम नहीं कह सकते हैं कि जंगल राज है, क्योंकि सरकार फंसाती है केसों में। आज जंगल राज वो सच्चाई दिखता है। 16 वर्ष की श्रेया कुमारी आज किसके कारण गई, ये आपको पता लगाना होगा। ये मामला प्रेम प्रसंग का, हर एक मामला में प्रेम प्रसंग। पुलिस बता रही है कि हो सकता है कि प्रेम प्रसंग हो या फिर वो खुद से नदी में जाके कूद गई हो। अभी मतलब सब कुछ मतलब पता नहीं चला है, लेकिन ये भी हो सकता है। देखिए, क्लियर प्रशासन को यहाँ पे मदद करना चाहिए, हम सबों को प्रशासन की मदद करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन पे उम्मीद है और प्रशासन निष्पक्षता से जांच करेगा इस पूरे मामला को। और इस मामला में जो भी दोषी होंगे, जो भी दरिंदे होंगे, और इस मामले में अगर दोषी पकड़े जाते हैं, दोषी होते हैं, तो वैसे लोगों को डायरेक्ट फांसी चढ़ा देना चाहिए। महिलाओं के लिए कड़ा कानून होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को गोली मारा जाएगा, ऐसे दरिंदों को। ये पहली बार इस तरीके से घटना सामने नहीं आया, इससे पहले भी आपने देखा होगा कई मामले इस तरीके के सामने आते हैं, लेकिन इसके बाद भी अपराधियों पर बिहार में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, और यही कारण है कि अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ते जाता है इस तरीके के घटना को। देखिए, इस मामला में SIT का टीम गठन किया गया, इसके लिए तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे औरंगाबाद पुलिस कैप्टन महोदय को भी, औरंगाबाद पुलिस प्रशासन के लोगों को भी, और उनको हम लोग कोऑपरेट करते हैं। जो भी लोग इस बारे में अफवाह फैलाए, इस घटना पे छोटी मोटी अफवाह फैला के प्रशासन को बेचैन कर रहे हैं, उनसे मेरी यही सलाह होगा कि आप अफवाह नहीं फैलाएं, प्रशासन को मदद करें, और जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं। श्रेया को न्याय मिलना चाहिए, इस पूरे मामला को जांच होना चाहिए। ऐसे मिलेगा? इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन था तो बड़े बड़े नेता मंत्री वहां पर जाके प्रचार कर रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन अब तो इलेक्शन लोकसभा का खत्म हो गया, विधानसभा के इलेक्शन सामने है। जिस आप बिहार में महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, जिस महिलाओं को आप मजबूत करें, जिस बेटियों पे आप गर्व करते हैं कि बेटी घर में बंद था 2005 से पहले, उसको निकाल के हमने विद्यालय तक पहुंचाया। आज शर्म आती है कि विद्यालय तक हमने पहुंचा, वो बेटी विद्यालय तो जा रही लेकिन घर नहीं आ रही है। इसको भी आपको मानना होगा, कड़ा कानून लाना होगा, माँ बहनों को सुरक्षा देना होगा। जब आप माँ बहनों को सुरक्षा देने में असफल हैं, तो आप गर्व से कहें कि हमारे बिहार में जंगल राज है और हम जंगल राज को खत्म नहीं। लगता है कि वो पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ये लोग चाहेंगे उसके? देखिए, एक चीज देखिए, हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस बिहार में हर चीज पे जात पात होता है। इस हर चीज पे जात पात होता है। अगर श्रेया कुछ दूसरे कास्ट का लड़की होती तो हर लोग भोग विलाप करने के लिए औरंगाबाद कुछ कर जाते हैं, लेकिन मतलब दूसरे कास्ट को तब समाज की बेटी है, जातिवाद समाज की बेटी। मैं नहीं जातिवाद कर रहा हूँ, जातिवाद यहाँ का सिस्टम करता है, जातिवाद यहाँ के लोग करते, मजबूर करते करने पे। आखिर क्यों? 11 जून की यह घटना है, आज 17 तारीख हो गए, आज तक लोग वहां नहीं पहुंच रहे। बड़े बड़े लोग क्यों नहीं पहुंच रहे भाई? पप्पू यादव हर घटना पे जाकर के रोता पिलाते चिल्लाते थे। चिराग पासवान जी हर घटना पे जाकर के सरकार को एहसास कराते थे कि देखिए किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। तेजस्वी यादव जी को जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं गए भाई? ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग षड्यंत्र करते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं।
लेकिन आज श्रेया को न्याय चाहिए, जात पात से ऊपर उठकर भी। सिंह वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे, वो भी जाके ट्विटर पर ट्वीट किए हैं, लेकिन पवन सिंह भी नहीं पहुंचे। देखिए, ट्वीट करना, सोशल मीडिया पे ट्वीट करना एक आसान तरीका हो गया है। कुछ उठिए फेसबुक डाले, लेकिन सच्चाई यही है कि जमीनी स्तर पे जाना चाहिए उन लोगों को। क्या कारण है कि बड़े बड़े नेता मंत्री का ध्यान नहीं जाता? अगर उनके घर पे इस तरीके का घटना सामने आए तो फिर वो क्या करें? देखिए जितेश जी, हम इसी बात को बोलते हैं तो लोग हमको जातिवाद का टैग देते हैं, लेकिन जातिवाद का टैग उन नेताओं को मिलना चाहिए जो सत्ता पर बैठे हैं, सत्ता संपोषित है, सत्ता का सुख ले चुके हैं। उन लोगों पे जातिवाद का टैग ऐसे ऐसे मामलों में लगता है कि ऐसे ऐसे मामलों में वो नहीं पूछती है। बेटी चाहे दलित का हो, चाहे बेटी सवर्ण का हो, बेटी बेटी है, बिहार का बेटी है। किसी के साथ गलत होता है आवाज उठाना चाहिए, और आवाज नहीं बल्कि उसको न्याय दिलाना चाहिए। आप लोग का हक है, आप लोग का अधिकार है, न्याय दिलवाइए। जिस आप बेटी के सुरक्षा पे, जिस बेटी की रक्षा पे, जिस बेटी के उत्थान के मुद्दे पे आप चुनाव लड़ते हैं, आज उसी मामले में आप फेल हो रहे हैं। ये कर्तव्य बनता है आपको कि एक बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आप जाइए, उस दरिंदे के पकड़िए, आज जाकर उस माँ का दर्द को समझिए जिसने अपने एक बेटी को खोया है। 16 साल की बेटी को खोया, उस माँ का दर्द को समझिए, उसके पिता के दर्द को समझिए। और आज हम लोग जिस घटना के बारे में बोलते बोलते भावुक हो जा रहे हैं। भावुक इसलिए होते हैं कि वो बेटी सबकी बेटी थी, लेकिन आज उसको जातीय चश्मे से देख करके इस मामला को हम लोग दबा चुके हैं। आज प्रशासन पे हमको जातिवाद में बिहार इतना बट गया है कि आज जातिवाद के चलते बहुत सारे नेता मंत्री जो है वो श्रेया के घर नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दुख के घड़ी में कहीं ना कहीं उन लोगों को साथ देना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक बार वो घर पे पहुंच के जाके ट्वीट कर दे, आवाज उठाते, वीडियो डाल दे सोशल मीडिया पे, तुरंत जो है एक्शन मतलब इसमें शुरू हो जाएगा। एक चीज देखिए, यहाँ बुलडोजर चलेगा आपको लगता है? देखिए, बुलडोजर तक अपराधी को बुलडोजर नहीं, ऐसे लोगों को इस धरती पे जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। प्रशासन को कड़ा कानून बनाना चाहिए, सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए, कानून में संशोधन करना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए। माँ बहनों के साथ अगर कोई गलत करता है और उस गलत साबित होता है तो वैसे दरिंदों को मार देना चाहिए। के लोग का कहना है कि एसिड डालकर जो है हो सकता है कि इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन प्रशासन कह रही है कि पेट से पानी वगैरह निकला है, हो सकता है कि वो खुद जाके नदी में कूद गई होगी या फिर किसी लड़के के द्वारा प्रेम पर। हम और आप अगर कुछ भी कहते हैं उसका सत्यता नहीं होगा। सत्यता तो होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, सत्यता होगा प्रशासनिक रिपोर्ट का। और इसमें अगर कुछ भी है, मामला को जांच कीजिए ना। हर मामला में एक नया प्रक्रिया चल गया है। एक नौजवान लड़का मरे या नौजवान लड़की मरे, उसको हर मामला को प्रेम प्रसंग से जोड़ दिया जाता है, तो दबाने के लिए। देखिए, दबाने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रेम प्रसंग ही है तो क्या प्रेम प्रसंग में इतना हद तक जाना क्या सही है? क्या मजबूरियां था? टूटेगा ताला संविधान का पेटी का जिस दिन जिसमें लुटा जाएगा नेताओं का बेटी का। अगर ये घटना आज मिडिल परिवार श्रेया के साथ हुआ है, अगर ये घटना किसी बड़े नेताओं के साथ हो जाता तो आप देखते कि शासन प्रशासन किस प्रकार काम करता, किस प्रकार से लोगों को कार्रवाई हो जाता, किस प्रकार से इस घटना का जो है पूरी जांच हो जाती, और जांच में जो भी दोषी होते हैं वो पकड़े जाते हैं। बिहार की प्रशासन में कोई गलती नहीं है, क्योंकि बिहार की प्रशासन वही प्रशासन है जब नेताओं के घर से जूता नल चोरी हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर चोर को ला करके पकड़ के दिखा देती है सरकार। चलिए, बाकी ये जांच का विषय है, लेकिन इससे पहले उन मीडिया लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग लोकसभा चुनाव को देखते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री के बयान जाके लेते हैं, वो कम से कम इस तरीके से घटना जब सामने आ रहे हैं तो उस घटना को जाके उजागर करे, ताकि परिवार को जो है कहीं ना कहीं न्याय मिल सके। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।